हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 1.8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन के बारे में कि 1.8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि आजकल के जो DDR4 के बाद के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसके अंदर यह सेक्शन आपको देखने को मिलता है और यह वोल्टेज हमारा एक ऑलवेज वोल्टेज होता है जो कि हमारे बोर्ड में एडाप्टर लगाते के साथ हमारे बोर्ड में यह वोल्टेज देखने को मिल जाता था। जैसे कि अगर हम पुराने लैपटॉप की अगर बात करें, पुराने लैपटॉप के जो मदरबोर्ड आया करते थे उसमें स्टेप डाउन होता था, एक यानी कि 3.3 वोल्ट और एक होता था 5 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन उसी के थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में जैसे DDR4 आया मार्केट में, तो उसके साथ में यानी DDR3L से ही एक्चुअली में ये स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद के जितने भी बोर्ड आया उसमें सभी में देखने को मिलता है 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट ऑलवेज, यानी कि अब टोटल हमारे बोर्ड में जो वोल्टेज हो गए ऑलवेज के वो यानी 4 वोल्टेज हो गए ऑलवेज के, यानी एक 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो उसी सेक्शन में से आज हम एक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, 1.8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन के बारे में। जो यह वोल्टेज अगर मैं बात करूं कि तो क्यों लगा होता है, तो यानी कि हमारा जो बोर्ड में एसओसी का चिप लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हमारा एसओसी का चिप लगा होता है, इस चिप को यानी स्टैंड बाय मोड में रखने का काम करता है, जो कि 3 वोल्ट की सप्लाई, 1 वोल्ट की और 1.8 वोल्ट की। तो ये हमारा 1.8 वोल्ट ऑलवेज जो पावर रील्स है इसके अंदर क्या करता है, इस चिप को स्टैंड बाय मोड में रखने का काम करता है। अगर आपके बोर्ड में यह वोल्टेज देखने को ना मिले, अगर आपके बोर्ड में यह वोल्टेज नहीं बनेगा तो क्या समस्या होगी देखने में, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 3-5 की वोल्टेज तो बनेगी, 1 वोल्ट भी बनेगी, 1.8 अगर नहीं बन रही है तो आपके बोर्ड में जो समस्या होगा, नो पावर, नो डिस्प्ले की समस्या मिलेगी, या अगर यह वोल्टेज नहीं बनती है तो रीस्टार्टिंग की भी समस्या देखने को मिलता है, या फिर अगर यह चिप शॉर्ट हो जाए तो उस केस में हमें डेड की भी समस्या देखने को मिल जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि इस सेक्शन को चेक करने का प्रोसेस क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर 8 पिन की आईसी के बारे में हम यहाँ पर आज आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ये आईसी लगी है वो 8 पिन की आईसी है और इसमें मैं क्लियरली आपको बताऊंगा जितना भी चीज़ें हैं इसमें एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी पूरे पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। यह 8 पिन की आईसी है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यह आईसी या तो आपको 6 पिन का देखने को मिलता है या फिर आपको 8 पिन की भी आईसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं केवल 6 पिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कोई भी अगर 6 पिन की आईसी 1.8 वोल्ट की मिलती है तो उसमें आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और ये 1.8 वोल्ट ऑलवेज को एक जंपर लगा करके इसका नाम बदल करके 1.8 वोल्ट प्राइम भी बना दिया जाता है और यह बेसिकली सीपीयू के लिए स्टैंड बाय वोल्टेज का काम करता है। अगर यह वोल्टेज नहीं मिलता है तो हमने जैसे कि बताया कि आपको नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम या रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम और डेड की समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें मैंने सारे स्टेप्स को बनाया है कि क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स भी लिखे हैं, टेस्टिंग स्टेप, कि इस स्टेप्स को फॉलो करके 1.8 वोल्ट सेक्शन का, चाहे आपका 6 पिन की आईसी हो चाहे 8 पिन की आईसी हो, इस स्टेप को फॉलो करके आप 1 वोल्ट की जो सेक्शन है हमारा 1.8 वोल्ट की, उसे आप कंप्लीटली उसे रिपेयर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, अगर हमारे बोर्ड में 1.8 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आप क्या करें, 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है इसको पहले आप ग्राउंड से चेक करेंगे, यानी चेक, इसमें जो आपको चेक करना है चेक फॉर शॉर्टिंग, यानी इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है चेक फॉर शॉर्टिंग। सबसे पहले इसे क्या करिए, आप शॉर्टिंग के लिए चेक करिए कि 1.8 के लाइन में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर आपको 1.8 के लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं मिलता है, अगर शॉर्टिंग नहीं मिलता है और फिर भी वोल्टेज क्या है 1.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट हमारा क्या है, मिसिंग है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे जो स्टेप्स हमने दिया है, अब सबसे पहला नंबर पे आपको जो चेक करना है वो चेक करना है चेक इनपुट वोल्टेज, जो कि इनपुट वोल्टेज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट का पिन हमने जो रखा है यहाँ पे 4 नंबर पिन है, जो कि 6 पिन के आईसी में 4 नंबर पिन ही आपको इनपुट का देखने को मिलेगा। और इस
नंबर की अगर आईसी है तो, अगर इस नंबर की आईसी है तो 4 नंबर पिन हमेशा आपको इनपुट का ही देखने को मिलेगा। और जो आपका क्या होता है कि अगर स्टेप डाउन की ये आईसी है, ये आईसी वाला हमने स्टेप डाउन रखा है, और यहाँ पे आउटपुट कॉइल जो होती है 3.3 वोल्ट ऑलवेज की, यह 3.3 वोल्ट ऑलवेज वोल्टेज डायरेक्टली कहाँ जाएगा, आपका 4 नंबर पिन पे जाएगा, जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको स्टेप डाउन को चेक करना पड़ेगा कि स्टेप डाउन सेक्शन में 3 और 5 की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वहाँ पे मिल रही है, इस आईसी पे नहीं मिल रही है, तो इस लाइन में लगे कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो ये लाइन डायरेक्टली क्या होता है कि स्टेप डाउन के आउटपुट कॉइल से डायरेक्टली यह वोल्टेज आता है। अगर वो नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रैक ब्रेक है, और उस ट्रैक से आप सिंपल 3 वोल्ट के आउटपुट कॉइल से आप यहाँ पे जंपर को लगा करके अपने ट्रैक को ओके कर सकते हैं। नंबर दूसरा अब यहाँ पर है चेक आईसी इनेबल सिग्नल। अब यहाँ पे दूसरे नंबर चेक आईसी इनेबल सिग्नल है। तो आईसी का जो इनेबल सिग्नल है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, हम वहाँ की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो 1 नंबर पिन आईसी का क्या है, यहाँ पर इनेबल का है। तो इनेबल का पिन कहाँ से आ सकता है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे और में हमने लिखा है जो जगह से आ सकती है इनेबल। अगर DDR3L का बोर्ड होता है, यानी पहले पुराने के जो बोर्ड आया करते थे, जो स्टेप डाउन का पावर गुड निकलता था SPOK के नाम से, या फिर यहाँ पर इसका नाम POK हो सकता है, या फिर इसका नाम POK हो सकता है, या SPOK नाम हो सकता है। इन दोनों नाम में से कोई एक नाम होगा। बीच में एक 0 ओम का हमने रजिस्टर यहाँ पे लगाया है। अगर ये रजिस्टर के रास्ते से होते हुए 1 नंबर पिन को यहाँ पे इनेबल की सिग्नल देखने को मिल जाएगा। अगर यह नहीं आ रही है तो आपको जो SOC का बोर्ड होगा हमारा, यानी कि लेटेस्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि DDR4 के अंदर, तो उसके अंदर जो इनेबल आएगा SLP_sus के नाम से आएगा। यह सिग्नल जैसे ही आपका यहाँ पर आएगा तो इस पे जो वोल्टेज होगी वो आपका 3.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर यह 3.3 वोल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपका इनेबल क्या है, मिसिंग है। फिर इनेबल के लाइन में आपको यह देखना है कि SLP_sus के नाम से आ रहा है या SP पावर ओके के नाम से, जहाँ से भी आ रहा होगा उस लाइन को आपको चेक करके देन उसकी सोल्यूशन करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो ग्राउंड का पिन तो आपके पास होना ही चाहिए। देन उसके बाद जब आईसी को यह 2 चीजें मिल जाता है तो आईसी यहाँ से क्या करेगा, चेक आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जब आईसी को इनपुट मिल जाएगी और इनेबल मिल जाएगा तो आईसी हमारा क्या करेगा, इस 3 नंबर पिन से वोल्टेज को आउट करेगा। यहाँ पर एक कॉइल लगा होता है, जो यह एक आउटपुट कॉइल है और SMD फॉर्मेट में होता है ये हमेशा। और यहाँ से 1.8 वोल्ट जो आउट होगा वो यहाँ से आउट हो करके नीचे एक जंपर लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, इस जंपर को नाम चेंज करके यहाँ पे 1.8 वोल्ट प्राइम कर दिया जाता है, जो हमारे यहाँ से CPU को प्रोवाइड होता है। अगर यह CPU को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा या फिर स्टार्ट होगा, इस तरीके की समस्या देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे 1.8 वोल्ट अगर मिल रहा है तब तो सेक्शन ओके है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1.8 वोल्ट का सेक्शन है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज 1.8 के जगह पे मान लो कि गलती से 2.5 वोल्ट आ रहा है, तो यानी कि यह वोल्टेज गलत है, यानी CPU को नुकसान पहुंचा सकता है ये। या फिर इससे लो वोल्टेज 1.8 के जगह पे मान लो कि 1 वोल्ट ही आ रहा है तो भी यह सेक्शन क्या है, दिक्कत करेगा। तो उस केस में हमने यहाँ पे बोला है चेक FB सिग्नल, यानी कि जब आउटपुट वोल्टेज के अंदर वेरिएशन हो, यानी वोल्टेज हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है, तो उस केस में आपका रिस्पॉन्सिबल यहाँ से फीडबैक का लाइन भी होता है, जिसमें एक 20 किलो का रजिस्टर लगा होगा और R2 जो लगा होगा वो आपका 10 किलो का रजिस्टर लगा होगा। तो इसके द्वारा यानी कि यह पिन फीडबैक का यहाँ पे कनेक्टेड होगा, जो 6 नंबर पिन पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो यहाँ पर है P गुड का सिग्नल, ये हमारा NC है, यानी नॉट कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से अगर 1 वोल्ट 1.8 का वोल्टेज अगर मिसिंग है तो आप इस तरीके से इस बोर्ड को क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी चेक करके दिखाता हूं कि जिस तरीके से हमने इस पिन को देखा है क्या उसी तरीके से हमारे बोर्ड में यह वोल्टेज देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम 6 पिन वाले ही आपको
8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन की बोर्ड को दिखाते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है और कौन कौन से पिन पे क्या क्या वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और इसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से 1.8 वोल्ट सेक्शन की टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए अभी हम जो यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, ये कोराड वाली ये वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ में है। जो ये ऑफ है तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को ऑन कर लेता हूँ मैं, यहाँ से देखेंगे। और ये बोर्ड अभी स्टार्ट है तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये ऑफ़ हो गई हमारी। और ये बोर्ड अभी हमारा जैसे मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये बोर्ड हमारा क्या हो गया, स्टैंड बाय मोड में आ चुका है। स्टैंड बाय मोड में होता क्या है कि बोर्ड यानी आपका ऑन तो रहता है लेकिन हाफ ऑन रहता है, जिसमें कि बोर्ड आपका ऑन तो रहता है लेकिन वो पूरी तरीके से ऑन नहीं रहता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हमारी आईसी लगी हुई है जो 1.8 की है। अगर शॉर्टकट में आपको कंफर्म करना है कि हमारा इसमें से, तो यहाँ पे ये हमारा कॉइल लगी है जो आउटपुट की है और यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए हमें वो 1.8 वोल्ट ऑलवेज मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1.8 वोल्ट ऑलवेज हमें देखने को मिल रहा है। अगर यह वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलता है तो यानी कि यह आईसी आपका काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में आपको जो चेक करना है तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करना है। जैसे कि हमने बताया कि 4 नंबर पिन होता है, तो 1 नंबर पिन ये हमारा हो गया, जैसे कि वाइट कलर का निशान देख रहे होंगे, ये 1 नंबर हो गया। तो 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर और ये हमारा 3 नंबर और ये होगी 4 नंबर। इस 4 नंबर पे 3.3 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे इनेबल की। तो इनेबल का जो पिन था वो हमारा 1 नंबर पिन था इनेबल का। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा इनेबल का पिन है, तो इस पर भी 3.3 वोल्ट मिलेगा इनेबल के पिन पे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 3.3 वोल्ट। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद जो हमें चेक करना है वो आउटपुट की। तो बीच का एक पिन क्या होगा हमारा, ग्राउंड होगा और एक पिन हमारा होगा पावर गुड का। तो ये दोनों तो हमारा तो कोई इसको चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनेबल हमारी आ रही है। देन उसके बाद ये हमारा है आउटपुट का, जो कि आउटपुट देख सकते हैं हमारा 1.8 वोल्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा फीडबैक का लाइन, जिसमें आपको 2 रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें से एक रजिस्टर के ऊपर आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 1.8 वोल्ट है। ये हमारा R1 रजिस्टर होगा और ये वाला रजिस्टर हमारा जो कनेक्ट होगा वो ग्राउंड से होगा, जो 0 होगा। तो ये हमारा R2 होगी और ये हमारा R1 होगी। और इन दोनों के लाइन से दोनों रजिस्टर के एक सिरे जुड़े होंगे, जो कि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.6 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए इन रजिस्टर के दोनों पॉइंट पे। अगर 0.6 वोल्टेज अगर इसके ऊपर नहीं मिलता है देखने को, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें जो R1 रजिस्टर है और R2 रजिस्टर है उसे आपको चेक करने की आवश्यकता होगी और उस रजिस्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे 1.8 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर दोस्तों आपके बोर्ड में भी अगर 1.8 वोल्ट सेक्शन की अगर समस्या हो तो इस चीज़ों को देख करके, इस वीडियोस को एंड तक देख करके आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे और पूरी तरीके से इसकी जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें स्टेप को फॉलो करके अपने बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है और मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, जो कि 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक की हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर सभी मशीनें बायोस प्रोग्रामिंग, बायोस एडिटिंग, आईओ प्रोग्रामिंग, सभी चीज़ों के ऊपर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।